पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग उस पोर्टल के अंदर आ गया होता है क्योंकि वहां से जाने के अलावा उसे कोई भी दूसरा रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था इस अजीब सी जगह से बाहर निकलने का। और उस पोर्टल के अंदर जाने की वजह से वो किसी अजीब ही जगह पर आ गया होता है जहाँ पर रेगिस्तान था और वहां पर अजीब से मॉन्स्टर की तरह भावंडर घूम रहे होते हैं जो सब के सब अब वांग के ही पीछे पड़ चुके थे ताकि यहाँ पर वांग के ऊपर अटैक करते हुए उसकी जान ले सके। इसलिए वांग उस सोल के साथ वहां से भागना शुरू कर देता है, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वांग उन मॉन्स्टर से बचते हुए उसी टावर की तरफ बढ़ रहा होता है ताकि यहाँ पर उन मॉन्स्टर से अपनी जान बचा सके, लेकिन वो मॉन्स्टर तो उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसके ऊपर लगातार अटैक किए जा रहे होते हैं। लेकिन वांग भी कम पावरफुल नहीं था, वो भी वहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करते हुए आखिरकार उस टावर के पास पहुंच जाता है। और जैसे वो उस टावर के पास आता है उस टावर के अंदर से भयंकर तरीके से ऑरा बाहर निकल रहा था और वो ऑरा इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि उन मॉन्स्टर की भी हिम्मत नहीं होती उस टावर के आसपास भी भटकने की, जिस वजह से वांग के इस टावर के पास पहुंचने की वजह से वो वहां पर उन मॉन्स्टर के अटैक से आसानी से बच गया होता है। तब उसकी जान में जान आती है कि चलो कम से कम इन मॉन्स्टर से तो मेरा यहाँ पर पीछा छूटा। वही हम उस सोल को देखते हैं जो कि वांग के स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर होता है। वहां बैठकर वो सोच रहा होता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि मैं तो यहाँ पर आकर बच गया, बाहर वांग कुछ भी करे मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो यहाँ पर बैठकर बस आराम ही करना है और जब मेरा मन करेगा तभी मैं इसके अंदर से बाहर निकल कर आऊंगा, देखता हूँ वांग मुझे बाहर निकाल पाता भी है या फिर नहीं। लेकिन तब वांग गुस्से भरी स्माइल के साथ उसका नाम लेकर उसे बाहर पुकारता है और जैसे वो उसे पुकारता है ये देखकर तो सोल की वहां पर हालत खराब हो चुकी थी। वो जल्दी से वहां से बाहर निकल कर आता है और बाहर आते साथ ही वो वांग से कह रहा होता है आप इतनी खतरनाक वाली स्माइल मुझे कभी मत दिखाया करे वरना तो मेरी यहाँ पर हालत खराब हो जाती है। जब भी आप ऐसी स्माइल देते हैं तभी आपको मुझसे कोई बहुत ही खतरनाक वाला काम करवाना होता है, तो आप बताइए मुझे कि आपको मुझसे अभी कौन सा काम करवाना है, मैं वो सारा काम करने के लिए तैयार हूँ। तब वांग जो होता है उस सोल से कह रहा होता है तुम्हें भूख लगी है ना, मैं तुम्हें और भी कई सारे सोल ग्रुप देता हूँ, लो और इसे खा लो। इसके बाद वो वहाँ पर कई सारे सोल ग्रुप को निकाल लेता है और वहाँ पे कई सारे सोल ग्रुप को उसी सोल को दे देता है ताकि वो यहाँ पर खाकर अपनी पेट भर सके। ये देखकर तो उस सोल की आंखों से आंसू निकल आते हैं कि उसने वांग को यहाँ पर कितना गलत समझा था, लेकिन वांग तो उसे यहाँ पर पेट भरने के लिए बुला रहा है। वांग तो बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन उस बेचारे को क्या पता था कि वांग तो यहाँ पर उससे एक खतरनाक काम करवाने के लिए ही उसे यहाँ पर बाहर निकाल रहा है। और इस बात से अनजान होकर वो सोल लगातार वो सारे के सारे सोल ग्रुप को खाना शुरू कर देता है। तब वहां पर वांग उससे कहता है बहुत खा लिया ना, अब मेरा छोटा सा काम करो, तुम्हें सीधा के सीधा उस मॉन्स्टर का जो भवंडर है उसके अंदर जाकर देखना है ताकि तुम ये देख सको कि उनके मॉन्स्टर को खत्म करने की वहां पर कोई कमजोरी है भी या फिर नहीं। जो सुनकर तो सोल के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। उसे समझ आ चुका था कि वांग कभी फोकट में उसे एक चीज भी देने वाला नहीं था, तो आखिर वो यहाँ पर इतने सारे सोल ग्रुप दे क्यों रहा था। लेकिन वो यहाँ पर वांग की बात को टाल भी नहीं सकता था, इसलिए वो जल्दी से उस टावर के बाहर निकल कर आ जाता है। बाहर निकलने के बाद वो काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसे लग रहा था कि अब तो मैं यहाँ से बाहर निकल सकता हूँ, मैं यहाँ पर कई सारे मॉन्स्टर को मारकर इस जगह से बाहर निकल जाऊंगा, देखता हूँ वांग मुझे कभी पकड़ पाता भी है या फिर नहीं। जिसके बाद वो वहां से आगे बढ़ते हुए उसी मॉन्स्टर वाले भवंडर के पास आ जाता है, लेकिन जैसे वो उसके अंदर जाने की कोशिश कर वहां पर एक अजीब तरह का फॉर्मेशन लगा हुआ था जिस वजह से वो ठीक तरह से उस भवंडर को पार ही नहीं कर पाता और वो उसी के बीच में जाकर फंस जाता है। तब ये देखकर वांग खुद में कहता है जैसा कि मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ, मुझे पता ही था कि इस भवंडर के आसपास फॉर्मेशन लगा होगा, अब तो ये बेचारा सोल यहाँ पर बहुत बुरी तरह से पिट के वापस आएगा। लेकिन तभी उसे उस भवंडर के अंदर से अजीब सा और भयंकर तरीके का ऑरा बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहा होता है जिसके अंदर वो सोल गया था और उसके अंदर से उसे उस सोल की आवाज सुनाई दे रही होती है। ऐसा लग रहा था कि वो सोल वहां पर कई सारे मॉन्स्टर को पकड़कर मार रहा है। जो सुनकर तो वांग भी हैरान रह जाता है कि अरे इस सोल के अंदर अचानक से इतनी हिम्मत कैसे आ गई जो ये इतने सारे मॉन्स्टर को यहाँ पर मारे जा रहा है। जिसके बाद वो सोल पूरे एटीट्यूड के साथ कई सारे मॉन्स्टर को मारकर वापस से वांग के पास आता है और वांग को सारी बात बताना शुरू कर देता है कि उस भवंडर के आसपास तो फॉर्मेशन लगा है लेकिन मैं उस फॉर्मेशन को तोड़कर अंदर घुस गया, तभी मेरे पर कई सारे मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया था, लेकिन मैंने एक एक करके सभी की खूब अच्छी तरह से धुलाई की और सभी को मार मार कर मैं खा गया। किसी मॉन्स्टर के अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो मेरे सामने आकर आंख उठाकर दे सके। मैंने सारे लोगों से कहा कि मैं तुम्हारा किंग यहाँ पर आ चुका हूँ इसलिए मेरे सामने झुक जाओ, और उसके बाद मैं सारे के सारे लोगों को वहां पर खा गया। मैं इतना सारे लोगों को खा कर आया हूँ कि मेरा तो पेट पूरी तरह से भर चुका है। वांग ये सुनकर सारी चीजें एकदम ज्यादा हैरान था। वो सोल से पूछता है तुम्हें उन मॉन्स्टर से डर नहीं लगा क्या, तुम तो पहले कितने ज्यादा घबरा रहे थे। तब वो सोल वहां पर अपनी तारीफ बटोरते हुए कहता है डर और मुझे लगेगा ना, ऐसे तो कोई बात ही नहीं है, मुझे कब किससे डर लगा है। तब ये सारी बात सुनकर वांग को ये बात समझ में आने लगती है कि इसका मतलब है वो मॉन्स्टर इतने ज्यादा पावरफुल नहीं है, बस उनकी तादाद ज्यादा होने की वजह से वो इतने ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहे हैं। तभी तो इस कमजोर सोल ने जो कि छोटी छोटी चीजों से डर जाता है वो इतने सारे सोल को यहाँ पर खा गया। जिसके बाद वो उसी मॉन्स्टर वाले भवंडर की तरफ देखते हुए कहता है कि ये सारे के सारे मॉन्स्टर उतने ज्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन अगर मेरे पास सबसे ज्यादा पावरफुल वाला मॉन्स्टर आ जाए तो उसके सामने तो इन सारे के सारे कमजोर मॉन्स्टर को झुकना ही पड़ेगा। इसलिए मुझे कैसे भी करके एक पावरफुल मॉन्स्टर को यहाँ पर लाना है ताकि वो इतना ज्यादा खतरनाक हो कि जिसे देखकर ये सारे के सारे मॉन्स्टर एकदम ज्यादा डर जाए और उसे खतरनाक वाले मॉन्स्टर की यहाँ पर बातें मानने लगे। इसलिए वो सोल से कहता है तुमने
मैंने अभी जितने भी मॉन्स्टर को खाया उन सभी को अपने पेट के अंदर से बाहर निकालो, मुझे उनकी जरूरत है। जो सुनकर तो वो सोल भी हैरान रह जाता है कि मैंने तो इतनी मुश्किल से इतनी सारी मॉन्स्टर को वहां पर खाया था, अब मैं सभी को वापस निकाल दूं। लेकिन वो वांग की बात को टाल भी नहीं सकता था, इसलिए मजबूरन उसे सारे की सारी सोल को वापस बाहर निकालना पड़ता है, जो कि सोल ग्रुप के फॉर्म में होती है। और इतने सारे सोल ग्रुप को बाहर निकालने की वजह से उस सोल की वहां पर हालत खराब हो गई होती है। तो अब वांग जो होता है वहां पर अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है और उन सारे मॉन्स्टर की सोल की मदद से वहां पर किसी चीज को बना रहा होता है। ये देखकर तो सोल को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर वांग करना क्या चाहता है। ऐसी चीजें करते हुए मैंने तो आज तक कभी भी इस वांग को नहीं देखा, लेकिन जो फॉर्मेशन यहाँ पर वांग ने बनाया था उसे देखकर सोल को समझ में आता है कि ये तो स्टार इवल फॉर्मेशन है। इसका इस्तेमाल किसी भी खतरनाक मॉन्स्टर वगैरह को बनाने के लिए किया जाए। इसका मतलब साफ है कि वांग यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर के सोल को मैंने बाहर निकाला है उन सारी सोल का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक वाला मॉन्स्टर बनाना चाहता है, ताकि उसकी मदद से वो बाकी सारे के सारे मॉन्स्टर को आसानी के साथ कंट्रोल कर सके। ये सुनकर तो वो काफी ज्यादा घबरा चुका था, क्योंकि उसने अभी अपने अंदर से करीब 250 उन मॉन्स्टर की सोल को बाहर निकाला था, जो कि 1 सेकंड के अंदर ही खत्म हो गए। जिस वजह से उस सोल को ये लगने लगता है कि अगर यहाँ पर ये बड़ा और खतरनाक वाला मॉन्स्टर तैयार हो गया तो ये वांग सबसे पहले मुझे ही उसका खाना बना देगा, ताकि वो मॉन्स्टर और ज्यादा पावरफुल बन जाए। इसलिए मुझे जल्द से जल्द यहाँ से भाग निकलना पड़ेगा। लेकिन जैसे वो वहां से भाग रहा होता है, वांग उसे रोकते हुए कहता है रुक जाओ और बाहर जाकर जितने भी मॉन्स्टर है उनमें से मारकर कम से कम 300 और सोल लेकर आओ, मुझे उनकी भी जरूरत है। इससे डर के मारे वो सोल वहां से बाहर निकल जाता है, ताकि और भी कई सारे मॉन्स्टर को मारकर उनकी सोल वांग को लाकर दे सके। तो वहीं वांग अब भी उस खतरनाक वाले मॉन्स्टर को बनाने के काम पर लगा होता है, जिस वजह से उसे समझ आ रहा था कि इन सारे मॉन्स्टर की सोल तो आसानी के साथ खुद का डुप्लीकेट बना सकती है। इसी वजह से मैं बहुत ही आसानी से यहाँ पर एक खतरनाक और बड़ा वाला मॉन्स्टर बना सकता हूँ, जिसे बनाने में मुझे ज्यादा परेशानी तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली। और जैसा वो किसने कहा था वैसा ही हो जाता है। थोड़ी सी ही मेहनत के बाद वहां पर वांग ने एक बहुत ही बड़ा और सबसे खतरनाक वाला मॉन्स्टर तैयार कर दिया था, जो कि काफी बड़ा और खतरनाक दिखाई दे रहा होता है। ये देखकर तो वांग की खुशी का यहाँ पर ठिकाना नहीं था कि उसने तो आसानी के साथ इतने बड़े मॉन्स्टर को बना दिया। अब तो उसे बाकी मॉन्स्टर से जरा से भी डरने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो उस बड़े वाले मॉन्स्टर के साथ उस टावर के बाहर निकल कर आता है और बाकी जितने भी मॉन्स्टर वहां पर होते हैं उन सभी से कह रहा होता है तुम लोग यहाँ पर कमजोर हो और मैं सबसे ज्यादा पावरफुल वाले मॉन्स्टर को यहाँ पर लेकर आया हूँ। अगर तुम लोग यहाँ पर जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें इस मॉन्स्टर की बातें माननी पड़ेगी, वरना ये मॉन्स्टर अभी के अभी तुम्हारी यहाँ पर जान ले लेगा। जो सुनकर तो उन सारे के सारे कमजोर वाले मॉन्स्टर की वहां पर हालत खराब हो चुकी थी कि अरे उनसे ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर यहाँ पर आ कैसे गया, क्योंकि उस मॉन्स्टर के अंदर से भयंकर तरीके से ऑरा बाहर निकल रहा था, क्योंकि उसके अंदर वांग की रेड लाइटनिंग की भी पावर थी। इस वजह से वो सारे के सारे कमजोर वाले जो मॉन्स्टर होते हैं वांग के उस मॉन्स्टर की बातें मानने के लिए तैयार होते हैं। और अब वांग के कंट्रोल में जितना भी यहाँ पर भवंडर और उसके अंदर मॉन्स्टर थे वो सारे के सारे आ चुके थे। ये देखकर तो वो सोल भी एकदम ज्यादा हैरान रहता है कि वांग ने तो यहाँ पर सच में कमाल ही कर दिया। अब तो हमें किसी भी मॉन्स्टर से डरने की जरा सी भी जरूरत नहीं है। अब तो आगे चलकर ये मॉन्स्टर ही हमें प्रोटेक्ट करने वाले हर खतरों से। जिसके बाद वो सभी वहां से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी वहां पर अजीब सा ऑरा फैलना शुरू हो जाता है। ये देखकर तो वांग भी हैरान था कि अजीब सा ऑरा तो मैंने पहले भी कहीं देखा है। और उस ऑरा की वजह से वहां पर जितने भी कमजोर वाले मॉन्स्टर होते हैं वो एक एक करके मारे जा रहे थे। तब वांग को समझ में आता है कि ये काम किसी और का नहीं बल्कि उसी ट्रोल सेट के मास्टर का है, जिसे मैंने उस फॉर्मेशन के पास देखा था जो मेंढक के ऊपर बैठ कर। और शायद यही वो मास्टर था जिसके पास वो फायर एलिमेंट वाली पावर थी। इसका मतलब यही है कि उसे हो सकता है यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मालूम हो। तो वही हम उस मास्टर को देखते हैं जिसका नाम मैंग होता है। वो अपने मेंढक पे सवार होकर आसपास जितने भी मॉन्स्टर होते हैं उन सभी को मारे जा रहा होता है। उसके मेंढक के अंदर से इतना भयंकर ऑरा बाहर निकल रहा था कि उसके ऑरा के सामने कोई का कोई मॉन्स्टर उसके सामने टिक ही नहीं पाता। उसके ऑरा से टच में आते ही वो सारे के सारे मॉन्स्टर वहां पे मारे जा रहे होते हैं। जो देखकर मैंग कह रहा होता है किसी के अंदर भी हिम्मत नहीं जो मेरे सामने आकर खड़ा हो सके। देखता हूँ कि कौन मेरा यहाँ पर मॉन्स्टर कुछ बिगाड़ पाता है। इतने सालों बाद मुझे मॉन्स्टर को मारकर थोड़ा अच्छा महसूस हुआ है। जिसके इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।